मौनी अमावस्या महाकुंभ की अवसर बैंड फतेहगंज पश्चिमी वाले तरफ से बधाई, क्षेत्रवासी देशवासी हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या महाकुंभ की अवसर बैंड फतेहगंज पश्चिमी वाले तरफ से बधाई, क्षेत्रवासी देशवासी हार्दिक शुभकामनाएं। दबंग भू माफिया सरकारी ग्राम समाज व लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे कर अवैध कॉलोनियां बनाकर बेच रहे हैं। दबंग भूमिया लोगों की जमीन पर कब्जा कर योगी सरकार को दे रहे हैं चुनौती, बरेली की अधिकारी मौन। बरेली थाना इज्जत नगर कुमरपाल पुत्र प्यारेलाल ग्राम तुला शेरपुर के रहने वाले हैं। आपको बताते चले, कुछ महीने पहले थाना इज्जत नगर क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खुलेआम रोड पर तवातोड़ गोलियां बरसाई गई थी। इसी मामले में थाने के कई पुलिसकर्मी शामिल थे, जिसमें कई आरोपी पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार किए थे, जो कि पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की गई। इसी तरह की जमीन विवाद फिर संज्ञान में आया है। समय रहते दबंग भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो दोबारा घटना घटित हो सकती है। आपको बताते चले, पीड़ित हाकिम सिंह ने मीडिया को बताया, हमारी 20 बीघा जमीन है, वही सरकारी जमीन 8090 बीघा है। उस पर एयरलाइन बिल्डर के अरविंदर सिंह, रमनदीप सिंह, गुरबचन सिंह, चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू, मोनी, धर्मेंद्र, हनी भाटिया, युवराज सिंह, अमनदीप, सत्यवीर सिंह आदि लोग पुलिस प्रशासन बाद जिला प्रशासन सदर तहसील से मिली भगत कर फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं और प्रशासन को भेज देते हैं। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, सदर तहसील, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी न तो जाँच हुई और दबंग व माफिया के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई। पीड़ित हाकिम सिंह ने योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हाकिम सिंह है। जी, तुला शेरपुर, बरेली। जी, इज्जत नगर। जी, मेरी शिकायत है जो एक बार पहले भी जो आ चुका है, न्यूज़ में भी आया है, और जो हमारी ज़मीन है 20 बीघा ज़मीन लगभग, जिसे बिल्डर बना करके बेच रहे हैं, और इसे शासन को बार बार 1 साल से लगातार हम लिखित कार्रवाई के रूप में दे रहे हैं, और उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है किसी भी अधिकारी द्वारा। हम इसके लिए बार बार जाते हैं अधिकारियों के पास भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वो अपनी मर्जी से जो भी रिपोर्ट चाहते हैं वो लगाते हैं, और हम लोगों को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो ज़मीन है जहां अभी बरेली में गोलीबाजी चली है, उसके पीछे की लगी हुई ज़मीन है। 20 बीघा ज़मीन लगभग हमारी है, और 80-90 बीघा सरकारी भूमि है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हम लोगों को ये लोग बार बार धमकाते हैं कि तुम अगर कार्रवाई की मांग करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी घटना कर सकते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग डरे हुए हैं, और किसी तरह का कोई हम लोग उसमें पक्ष में कोई सुनवाई नहीं होती। कोई अधिकारी कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। 1 साल से लगातार हम इसको लिखित बार बार दे रहे हैं, और इससे शासन प्रशासन कोई भी इस चीज़ को नहीं देख रहा है, और हमें जान को भी खतरा है। हम लोगों को ये इस तरह की गोलीबाजी जो उन्होंने चलाई है, इसके पीछे जगह हमारी है, और इस तरह का दोबारा भी अगर कोई हादसा होता है तो हमारी जान को भी खतरा है। हम पे भी इस तरह का कोई हो सकता है, इसके लिए ध्यान दिया जाए। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। जी, हमने डीएम से भी शिकायत करी है, एसडीएम वगैरह, और सबको लिखित रूप में शिकायत, और जिसके सबूत और सब पोर्टल वगैरह पर सब कुछ हमारे पास है। क्योंकि हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब लोगों को पोर्टल पर किया हुआ है, और लिखित रूप में दिया है। वहाँ कार्यालय पर भी जाकर के हमने दिया है, और राष्ट्रपति को भी भेजा है। क्योंकि बड़ी संख्या में ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर भी प्रशासन अपनी वो नहीं कर रहा है। हमारी ज़मीन 20 बीघा है, ना उस पर कोई ध्यान है। बिल्डर बार बार अपना कार्रवाई करवाते चले जा रहे हैं। जी, बिल्डर चंद्र प्रकाश, मोनू, हनीश भाटिया, और अरविंदर सिंह, रविंदर सिंह, बग्गा, ये सारे लोग हैं। आपकी जमीन जो है जी, जो अभी बरेली में गोलीबाजी चली है, इसके पीछे लगी हुई ज़मीन है हमारी, इस प्लाट के। जी, पहले गोली चली थी प्रॉपर्टी को लेकर। जी, वीडियो वायरल हुई थी, तो गिरफ्तारी भी हुई थी। जी, 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 उससे लगी हुई ज़मीन है हमारी, उसी के पीछे ज़मीन है, और उस तरह का हादसा हमारे साथ भी हो सकता है। ये मैं प्रशासन से बार बार करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। जो हमारी ज़मीन और सरकारी भूमि है, उसके साथ न्याय किया जाए। हम लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, कोई भी सुनवाई किसी तरह की नहीं हो रही है। जी, 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 कोई भी अधिकारी नहीं आया। एक बार बस केवल हमें दिखाया गया था, तो वहीं से फ़ोटो लेकर के वही रिपोर्ट बार बार लगाते चले जा रहे हैं, और कोई भी जांच हमारे पास नहीं आती। किसी तरह की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। वो अपनी मनमानी वहीं से चलाते हैं, जो भी चाहे वो रिपोर्ट लगाते हैं। इसकी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि वास्तविकता ज़मीन है या नहीं है।
जी, हमारी खुद की निजी ज़मीन है। जी, हमारे पिताजी के नाम है। जी, कुँवरपाल सिंह। आप उनके बेटे? जी, मैं उनका बेटा हूँ। जी, मेरा नाम हाकिम सिंह है। जी, हम 2 भाई हैं और ये लोग हम लोग को हमेशा डराते हैं कि अगर तुम कहीं भी जाओगे, किसी तरह की कार्रवाई करोगे, तो हम तुम लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं प्रशासन से कि इस चीज़ की जाँच की जाए और इसका उचित जो भी है समाधान किया जाए, हमारी ज़मीन हमें मिले और सरकारी ज़मीन जो है, उसपे सरकारी वो होना चाहिए। सरकारी ज़मीन का भी पता चला? जी, सरकारी ज़मीन जो कि भारी संख्या में है, 80-90 बीघा के उसमें है, गौचारे की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, श्मशान की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, कई उसमें है, 3 रकबों में ये ज़मीन दर्ज है, जो कि किसी भी तरह का आप कहीं भी देख सकते हैं, ज़मीन वास्तविकता है या नहीं और है तो उसे निकाला जाए, क्यों नहीं निकाला जा रहा है इस ज़मीन के लिए और हमारे साथ क्यों न्याय नहीं किया जा रहा है, प्रशासन हमसे ही क्यों रुष्ट है। हम भी प्रशासन से एक आस लगाए बैठे हैं कि जो आज सबको न्याय मिल रहा है, क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? योगी सरकार में जो माफिया को चिन्हित किया जा रहा है, जहाँ जी, उनको जिन कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कहना चाहिए? जी, मैं चाहता हूँ कि ये जो भी सही हो ज़मीन और हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए और सरकारी ज़मीन जो है उसमें सरकारी होना चाहिए, उसकी जाँच की जाए। ज़मीन जो है वो क्यों नहीं निकाली जा रही है और योगी सरकार से मेरी बार-बार यही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ न्याय किया जाए।